हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी स्टेशन विद पीके सर। हमने +1 क्लास का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है सेट्स, जिसकी हम 4 एक्सरसाइज पढ़ चुके हैं। एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3 एंड 1.4 इससे पहले वाले लेक्चर्स में। आज हम एक्सरसाइज 1.5 पढ़ेंगे और 1.5 पढ़ने से पहले कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो इसमें यूज़ होंगी। अगर आपको ये अच्छे से समझ में आ गया तो आप किसी भी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो देखिए इसको ध्यान से। सबसे पहले आप अपने पास आएगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट्स। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स क्या होते हैं, इसके डेफिनेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये सब चीज़ें अभी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो देखिए सबसे पहला टॉपिक है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट्स। देख लिए, आपने मान लिया लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट विच कंसिस्ट ऑफ ऑल अल्फ़ाबेट्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड ए बी द सबसेट ऑफ यू विच कंसिस्ट ऑफ ऑल कॉन्सोनेंट्स। ये आपने पहले भी पढ़ चुका है। यूनिवर्सल सेट को हम यू से डिनोट करते हैं, और जैसे ए जो है वो यूनिवर्सल सेट का सबसेट है, तो इट मीन्स ए के जितने भी एलिमेंट है वो यूनिवर्सल सेट में प्रेजेंट है। thus a is equal to x such that x belongs to universal set and is a consonant of English language. We see that all the vowels are the only elements of u which do not belongs to a. So a e I o u is called complement of a. देखिए आप इस बात को समझिए। ये कह रहा है u यूनिवर्सल सेट हो गया अपने पास, और यूनिवर्सल सेट्स में इसमें कौन से एलिमेंट आ गए? ऑल इंग्लिश अल्फ़ाबेट, यानी कि ए से लेके जेड तक, ए बी सी अप टू जेड तक। अब आपने कैपिटल एक अनदर सेट ले लिया, और इसके एलिमेंट क्या लिया आपने? ऑल कंसोनेंट, यानी कि वोवल्स को छोड़कर। वोवल्स होते हैं ए ई आई ओ यू, इसको छोड़कर बाकी सभी एलिमेंट है इसके अंदर, जैसे बी सी डी अप टू सोन। बस इसमें क्या नहीं आएगा? ए ई आई ओ यू नहीं आएगा। अब मुझे इस ए का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है। तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? ए का कॉम्प्लीमेंट हमेशा हम यूनिवर्सल सेट से देखते हैं, और ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ए के जितने भी एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में प्रेजेंट है उनको छोड़कर जो बाकी यूनिवर्सल सेट में एलिमेंट बचते हैं, यानी कि यूनिवर्सल सेट में जो भी ए के एलिमेंट आ रहे हैं उनको छोड़कर जो यूनिवर्सल सेट में एलिमेंट प्रेजेंट होंगे, बच जाएंगे, वो उसका कॉम्प्लीमेंट कहलाएंगे। जैसे आप समझिए, ए में हमने लिए थे ऑल कंसोनेंट, तो ए के अंदर ऑल कंसोनेंट आ रहे हैं, तो यूनिवर्सल सेट में से ऑल कंसोनेंट को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, हटा दीजिए, तो यूनिवर्सल सेट्स में क्या बच जाएंगे? केवल वोवल्स बचेंगे। तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? ऑल वोवल्स हो जाएंगे। इसको हम डिनोट करते हैं ए डैश से या फिर ए सी से। ये कॉम्प्लीमेंट का साइन होता है। तो अब इसके क्या एलिमेंट होंगे? ए ई आई ओ यू। अब इस बात को वेन डायग्राम से भी देख सकते हैं। अब U यूनिवर्सल सेट हो गया, और ये A हो गया। ए सेट देखो आपने ब्लैंक छोड़ा हुआ, यानी A के सभी एलिमेंट को छोड़कर जो बाकी किसमें बच गए? यूनिवर्सल सेट में, वो क्या कहलाएंगे? इसका कॉम्प्लीमेंट कहलाएंगे। इसको डिनोट किससे करते हैं? A डैश से या A रेज टू पावर C से। तो इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन देख लेते। लेट U be the universal set and A be the subset of U, then the complement of A is set of all elements of U which are not the element of A, यानी कि U के वो सभी एलिमेंट जो A में प्रेजेंट नहीं है। सिंबॉलिकली इसको कैसे दिखाते हैं? A डैश से इज इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू यूनिवर्सल सेट एंड x इज नॉट बिलोंग्स टू A, यानी कि x वो केवल कौन से एलिमेंट लेंगे इसके अंदर? जो यूनिवर्सल सेट में प्रेजेंट है बट सेट ए में प्रेजेंट नहीं है। या फिर a डैश इज इक्वल टू u माइनस ए। इट मीन्स द एलिमेंट विच आर ओनली प्रेजेंट इन u नॉट इन a, जो केवल u में प्रेजेंट है, यूनिवर्सल सेट में प्रेजेंट है, लेकिन a में प्रेजेंट नहीं है। ये हमने जैसे इससे पहले वाले एक्सरसाइज में a माइनस बी निकालना सीखा था, b माइनस ए निकालना सीखा था, कि ओनली इन a ओनली इन b, ऐसे ओनली इन u। तो u माइनस ए या क्या हो जाएगा? कॉम्प्लीमेंट ऑफ a। अब देखिए इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी है कॉम्प्लीमेंट लॉज। ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट होता है। देखिए अभी हमने देखा यू यूनिवर्सल सेट ऑल इंग्लिश अल्फ़ाबेट था, ई था कंसोनेंट,
और ए का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल आया था आपका, वोवल्स के, ए ई आई ओ यू। अब मैं अगर ए यूनियन बी निकालूंगा तो हमने पीछे पढ़ा था ए यूनियन बी में द एलिमेंट विच आर इन ए और इन बी और इन बोथ, जो ए में या बी में या फिर दोनों में। तो ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट में सभी एलिमेंट आ जाएंगे, ए के भी और ए के कॉम्प्लीमेंट के भी। जो 2 बार आ रहे हैं दोनों में कॉमन है वो 1 बार आएंगे। तो ये सभी कॉन्सोनेंट हो गए, ये सभी वोवल्स हो गए। तो ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल हो जाएगा, ऑल इंग्लिश अल्फाबेट। और ऑल इंग्लिश अल्फाबेट किसके इक्वल है, यूनिवर्सल सेट के। तो ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होगा, यूनिवर्सल सेट के। तो ये डायग्राम से भी देख सकते हैं आप, ए और ए का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट वाले एलिमेंट जो ए में प्रेजेंट नहीं है, अब दोनों का यूनियन करेंगे तो किसके इक्वल आ जाएगा, यूनिवर्सल सेट के इक्वल आ जाएगा। अब सेकंड है ए इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 5। इंटरसेक्शन में हमने पढ़ा था जो एलिमेंट दोनों में कॉमन हो, ए में भी और बी में भी। अब ए में एलिमेंट थे अपने कॉन्सोनेंट के और बी में ए कॉम्प्लीमेंट में क्या है, वोवल्स, ए ई आई ओ यू। अब कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो कंसोनेंट भी हो और वोवल्स भी हो, तो ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल आएगा, 5 का, क्योंकि दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा। अब जो कॉमन नहीं होगा तो इनका इंटरसेक्शन किसके इक्वल आएगा, 5 के, या फिर एम्प्टी सेट भी बोलते हैं। तो ए का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल आएगा, ए और ए के कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन किसके इक्वल आएगा, 5 के एम्प्टी सेट के। नेक्स्ट वन है लॉज ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट। ए का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल आएगा, ए के। देखिए आप एग्जांपल से समझिए, मान लिए यू यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4। ए एक अपने पास सेट एलिमेंट है 2 और 3, तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, अब यू माइनस ए, इट मीन्स यू के पास सभी एलिमेंट जो ए में प्रेजेंट नहीं है, क्या है, 1 और 4। अब आपको निकालना था, जैसे ए इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, कोई कॉमन नहीं है, 5 आ गया। अब ए के कॉम्प्लीमेंट का फिर से कॉम्प्लीमेंट निकालिए, अब फिर से यूनिवर्सल सेट से देखेंगे तो यू के वो सभी एलिमेंट जो ए के कॉम्प्लीमेंट में प्रेजेंट नहीं है, कौन कौन से एलिमेंट होंगे ऐसे, 1 और 4 को छोड़कर, यानी कि 2 और 3। अब ए का कॉम्प्लीमेंट 2 और 3 और ए बी किसके इक्वल है, 2 और 3। तो ए इज इक्वल टू किसके हो गया, ए के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। तो ये आपकी प्रॉपर्टी प्रूफ होगी, ए के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए हो जाएगा। उसके बाद है लॉज ऑफ एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल सेट। 5 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यूनिवर्सल सेट, क्योंकि 5 के अंदर तो कोई भी एलिमेंट नहीं होता, तो 5 का कॉम्प्लीमेंट यानी कि ऑल एलिमेंट ऑफ यूनिवर्सल सेट, इट मीन्स 5 का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट। और यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यूनिवर्सल में तो सभी एलिमेंट आ जाएंगे, सभी को हटा दोगे तो क्या बचेगा, एम्प्टी सेट बचेगा, 5 बचेगा। फोर्थ वन है डी मोर्स लॉ। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होगा, ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। और ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होगा, ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा आपका। तो ये प्रॉपर्टीज आपको याद है। देखिए आप इसका डायग्राम से प्रूफ भी देख सकते हैं, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, अभी मैंने बताया, ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ए यूनियन बी अगर मैं निकालता हूँ वेन डायग्राम से, तो आपने पहले भी पढ़ा था, ये हो गया अपना यूनिवर्सल सेट, ये सेट ए और ये बी। तो ए यूनियन बी होगा, ए के भी सभी एलिमेंट, इन दोनों में कॉमन है वो भी, और बी के भी सभी एलिमेंट। अब ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट देखेंगे हम, तो जो ये डार्क वाला एरिया, इसको छोड़कर जो यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट हो गए, तो ये सभी आ जाएंगे। ये वाला बीच वाला हिस्सा छोड़ देंगे इसका, क्योंकि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो द एलिमेंट विच आर प्रेजेंट इन ओनली इन यू, नॉट इन ए यूनियन बी, तो वो क्या आ जाएंगे, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब राइट हैंड साइड लेते हैं हम, ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब ए का कॉम्प्लीमेंट अगर मैं फाइंड आउट करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, केवल ए के छोड़कर जो बाकी यूनिवर्सल सेट में, या फिर वो सेट बी में भी रहते हैं वो, तो ये वाला हिस्सा डार्क हो जाएगा। ऐसे बी के कॉम्प्लीमेंट में बी को छोड़कर जो यूनिवर्सल सेट में, या फिर वो चाहे सेट ए में भी प्रेजेंट हो, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। अब ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट लेंगे, तो इट मीन जो दोनों में कॉमन है, दोनों में कौन कॉमन होगा, जो ये वाला हिस्सा रह गया इसका, ये डार्क वाला यूनिवर्सल सेट में ये वाला हिस्सा आएगा, क्योंकि ये बी के जो कॉमन है वो इसके अंदर नहीं है, जो ए के कॉमन एलिमेंट इधर है वो इसमें नहीं है, तो क्या बचेंगे इसके बाहर वाला यूनिवर्सल सेट के साथ जो डार्क एरिया, तो ये वाला एरिया ही होगा। तो ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल हो जाएगा, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। तो आई थिंक आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम एक्सरसाइज करेंगे 1.5।
ये एनसीईआरटी बुक की आपकी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1.5। अब हम इसका फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे, तो देखिए कैसे करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है लेट u इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। सेट ए के एलिमेंट है 1, 2, 3, 4। सेट बी के हैं 2, 4, 6, 8 और सेट सी के हैं 3, 4, 5, 6। आपको फर्स्ट पार्ट करना है ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना। अब ए का कॉम्प्लीमेंट क्या बताया था मैंने कि जो एलिमेंट केवल किस में प्रेजेंट है, यूनिवर्सल सेट में है, लेकिन ए में प्रेजेंट नहीं है, वो क्या होंगे, ए का कॉम्प्लीमेंट यानी कि u माइनस ए। तो द एलिमेंट विच आर प्रेजेंट ओनली इन ए नॉट इन ए, ओनली प्रेजेंट इन u बट नॉट इन ए। तो आप देखिए 1, 1 इससे कैंसिल, 2, 2, 3, 3, 4, 4। तो आपके पास क्या बचेंगे 5, 6, 7, 8 और 9। तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा 5, 6, 7, 8, 9। तो ये फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड है बी का कॉम्प्लीमेंट, द एलिमेंट विच आर ओनली प्रेजेंट इन यू बट नॉट इन बी। तो अब बी के सभी हटा दीजिए, 2, 4, 6, 8। तो क्या रहेगा आपके पास 1, 3, 5, 7, 9। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 1, 3, 5, 7, 9। नेक्स्ट वन है आपके पास ए यूनियन बी, ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले आपको ए यूनियन सी फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब ए के एलिमेंट क्या है 1, 2, ए यूनियन सी। ए के एलिमेंट है 1, 2, 3, 4 यूनियन सी के एलिमेंट क्या है आपके पास 3, 4, 5, 6। तो दोनों का यूनियन करेंगे 1, 2। अब 3 दोनों में कॉमन है, एक ही बार लेंगे। 4 दोनों में कॉमन है, एक बार लेंगे। और 5 और फिर 6, क्योंकि यूनियन में द जो ए में वो भी, जो सी में वो भी, और जो नहीं है वो भी, और जो कॉमन है वो एक बार। अब ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट, अब यूनिवर्सल सेट के वो सभी एलिमेंट जो ए यूनियन सी में प्रेजेंट है नहीं है। तो कौन कौन है 1, 1 प्रेजेंट है यू में, 2 भी है, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी। तो क्या रहेगा 7, 8 और 9। तो आंसर क्या होगा इसका, ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट 7, 8, 9 आ जाएगा। ऐसे ही फोर्थ पार्ट करेंगे, ए यूनियन बी निकालेंगे पहले हम। एक एलिमेंट है 1, 2, 3, 4 यूनियन बी के हैं 2, 4, 6, 8। तो ए यूनियन बी क्या होगा 1, 2 दोनों में एक बार लेंगे, 3, 4 दोनों में एक बार लेंगे। अब इसके सभी हो गए, और 6 और 8 भी रहता है, ये भी ले लेंगे सभी। अब ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होगा 1, 2, 3, 4 को छोड़ दो, अब क्या बच गया यू में 5। 6 को छोड़ देंगे तो 7 बचेगा, 8 को छोड़ देंगे तो 9 बचेगा। तो 5, 7, 9 इसका आंसर हो जाएगा। फिफ्थ वन है ए के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। अब ए का कॉम्प्लीमेंट क्या आया था अपने पास ओनली इन यू नॉट इन ए। तो क्या थे 1, 2, 3, 4 को छोड़कर 5, 6, 7, 8, 9। अब इसका फिर से कॉम्प्लीमेंट ले लीजिए। अब ए के कॉम्प्लीमेंट को छोड़कर जो भी एलिमेंट यू में बचते कौन बचेंगे 1, 2, 3 और 4। तो ए का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होगा 1, 2, 3, 4। ये इस प्रॉपर्टी को भी फॉलो करता है क्योंकि वापस ही ए के इक्वल ही आ गया। ये हमने पढ़ा भी था, ए का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होगा, ए के इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट वन है बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट। तो पहले बी माइनस सी निकालिए। बी के एलिमेंट है 2, 4, 6, 8 और सी के एलिमेंट है 3, 4, 5, 6। तो ओनली इन बी नॉट इन ए। 2 केवल बी में, ए में नहीं है। 4, 4 नहीं लेंगे। 6, 6 नहीं लेंगे। अब कौन सा रहता है केवल 8 रह जाएगा। तो बी माइनस सी किसके इक्वल आएगा 2, 8। अब बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल आएगा, तो जो केवल यू में लेकिन बी माइनस सी में नहीं है। तो 2 और 8 को छोड़ दीजिए, क्या रहेगा 1, 3, 4, 5, 6, 7 और 9। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। आप इधर देख भी सकते हैं, ये ए का कॉम्प्लीमेंट बी का, ए यूनियन बी निकाला था।
ये सभी अपने वेरीफाई भी हो जाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, इफ़ u इज इक्वल टू ए बी सी डी ई एफ जी एच फाइंड द कॉम्प्लीमेंट। जैसे ऊपर किया था फर्स्ट, सेम एज इट इज है। एक एलिमेंट है ए कोमा बी कोमा सी। अब ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए बी सी को छोड़कर डी ई एफ जी एच। तो क्या आ जाएगा इसका, ए का कॉम्प्लीमेंट डी ई एफ जी एच के। बी में डी ई एफ जी, और बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, डी को छोड़ दीजिए, ई को छोड़ दीजिए, एफ को और जी को, तो क्या रहेंगे ए बी सी एच। ए बी सी एच, तो बी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ए बी सी एच। अब सी में ए सी ई जी, ए को हटा दीजिए यू में से, सी को, ई को और जी को, तो क्या रहेंगे सी का कॉम्प्लीमेंट बी डी एफ और एच। बी डी एफ और एच आ जाएगा। अब डी का कॉम्प्लीमेंट, डी क्या है, एफ जी एच ए, तो डी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, अब एफ को हटा दीजिए, जी को रिमूव कर दीजिए, एच को रिमूव कर दीजिए, ए को रिमूव कर दीजिए, बी सी डी ई रह जाएगा आपका। ये आपकी सभी आंसर चेक कर सकते हैं आप यहाँ पे। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब हम थर्ड क्वेश्चन करेंगे। थर्ड में क्या है, टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एज द यूनिवर्सल सेट, राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट। अब यू क्या ले लिया हमने, नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3 अप टू सोन। अब इस यूनिवर्सल सेट के अकॉर्डिंग मुझे चेक करना है इनके कॉम्प्लीमेंट, एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। तो यूनिवर्सल सेट में से इवन नेचुरल नंबर हटा दीजिए आप, तो क्या बचेगा, सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर बच जाएगा। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, एक्स सच दैट एक्स इज एन ओड नेचुरल नंबर। सेकंड में एक्स सच दैट एक्स इज एन ओड नेचुरल नंबर, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, अब ओड नेचुरल नंबर को छोड़ दीजिए केवल यूनिवर्सल सेट से, तो क्या होगा, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर। थर्ड वन है एक्स सच दैट एक्स इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। तो देख लीजिए आपका पहला ओड नेचुरल नंबर, सेकंड का इवन नेचुरल नंबर कॉम्प्लीमेंट। अब इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 था, तो क्या होगा, x बिलोंग्स टू n, x इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3 हो जाएगा इसका कॉम्प्लीमेंट। अब x इज अ प्राइम नंबर, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, x इज अ पॉजिटिव कंपोजिट नंबर एंड x इज इक्वल टू 1, क्योंकि कंपोजिट नंबर होते हैं जिसके मोर देन 2 फैक्टर होते हैं। अब प्राइम नंबर स्टार्ट होते हैं 2 से, अगर मैं सभी कंपोजिट नंबर ले लेता तो 1 रह जाता, और 1 भी इसके अंदर इंक्लूड होना चाहिए था। तो इसलिए इसको हम क्या लिखेंगे, x इज अ पॉजिटिव कंपोजिट नंबर एंड x इज इक्वल टू 1। 1 भी होगा और सभी कंपोजिट नंबर होंगे इसका कॉम्प्लीमेंट। फिफ्थ वन है x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 एंड 5। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, इसको छोड़कर, तो x इज अ नेचुरल नंबर दैट इज नॉट डिविजिबल बाय 3 और 5। जो 3 और 5 से डिविजिबल नहीं वो सभी नेचुरल नंबर इसके कॉम्प्लीमेंट में आ जाएंगे। सिक्स्थ वन है x सच दैट x इज अ परफेक्ट स्केयर। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, x इज नॉट अ परफेक्ट स्केयर, यानी कि उसका रिवर्स करना है बस। सेवंथ है x सच दैट x इज अ परफेक्ट क्यूब। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, x इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। x सच दैट x प्लस 5 इज इक्वल टू 8। तो x इज इक्वल टू क्या होगा, 8 माइनस 5, यानी क्या हो जाएगा 3। तो क्या होगा, x सच दैट x बिलोंग्स टू एन ऑल नेचुरल नंबर एक्सेप्ट x इज नॉट इक्वल टू 3। बस 3 के इक्वल नहीं हो सकता x, क्योंकि उसके कॉम्प्लीमेंट में क्या आएगा, क्योंकि x इस इधर क्या 3, तो ऑल नेचुरल नंबर में 3 को छोड़कर जो भी नेचुरल नंबर आ जाएंगे वो सभी आएंगे उसके कॉम्प्लीमेंट में। तो ऑल नेचुरल नंबर केवल किसको छोड़कर, 3 को छोड़कर। नाइन्थ है x सच दैट 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 9। तो 2x इज इक्वल टू 9 माइनस 5, और 2x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू क्या होगा 2। तो ऑल नेचुरल नंबर हो जाएगा इसके कॉम्प्लीमेंट में केवल किसको छोड़कर, 2 को छोड़कर। 10th है x सच दैट x ग्रेटर देन इक्वल टू 7 का कॉम्प्लीमेंट। तो इसमें वैल्यूज क्या हो जाएंगी, 7 8 9 अप टू सोन। तो नेचुरल नंबर्स था वो, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यूनिवर्सल सेट में क्या एलिमेंट रह जाएंगे, 1 2 3 4 5 6। तो या तो आप 1 2 3 4 5 6 लिख दीजिए,
या फिर आप इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स लेस देन 7 भी लिख सकते हैं, या ये भी लिख सकते हैं, दोनों ही ठीक है। 11th है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड 2x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 10 का कॉम्प्लीमेंट। तो 2x प्लस 1 पहले आप फाइंड आउट कीजिए किसके इक्वल आएगा, 2x इज इक्वल टू 10 माइनस 1 9, एक्स ग्रेटर देन का साइन है, ग्रेटर देन ले लीजिए, 9/2 यानी कि 4.5, और 4.5 से ग्रेटर क्या होंगे नेचुरल नंबर अपने पास, 5 6 7 अप टू सो ऑन। इट मीन्स ये किसके इक्वल आ जाएगा, इसके कॉम्प्लीमेंट एक्स लेस देन इक्वल टू 9/2 यानी कि 1 2 3 और 4। या फिर आप लिख सकते हैं एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स लेस देन इक्वल टू 9/2। या इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं। तो ये सेकंड क्वेश्चन भी, थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया आपका। अब हम फोर्थ क्वेश्चन करेंगे इसका। फोर्थ, इफ u इज इक्वल टू 1 2 3 9 तक है, ए के एलिमेंट है 2 4 6 8 और बी के एलिमेंट है 2 3 5 7। वेरीफाई करना है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन है बी का कॉम्प्लीमेंट, ये दोनों आपको वेरीफाई करने हैं। तो सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी निकालेंगे तो ए के एलिमेंट और बी के जो दोनों में कॉमन है 2, अब 4 दोनों में नहीं है 4 भी आएगा, 6 नहीं है 6 भी आएगा, 8 नहीं है 8 भी आएगा। अब ए के सभी एलिमेंट आ गया, बी के देखिए 2 आ चुके हैं ऑलरेडी, 3 5 और 7, ये आ गया ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना आपको। तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, यू में जो इन एलिमेंट को छोड़कर, अब देखिए यूनिवर्सल सेट में 1 है लेकिन ए यूनियन बी में नहीं है तो 1 आएगा। अब यूनिवर्सल सेट में 2 है, ए यूनियन बी में भी 2 है तो ये नहीं आएगा, 2 नहीं आएगा। अब कौन आएगा, 3 आ जाएगा, 4 नहीं आएगा, 3 दोनों में है, 3 भी नहीं आएगा, ये 3 नहीं आएगा यहाँ पे। उसके बाद 4 इसमें 4 के प्रेजेंट है, 4 भी नहीं आएगा, फिर 5 भी नहीं आएगा दोनों में है, फिर 6 भी नहीं आएगा दोनों में है, फिर 7 भी नहीं आएगा दोनों में है, 8 भी नहीं आएगा दोनों में है। तो केवल क्या बचेगा 1,9। तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या आ गया आपके पास, 1,9। ये आपकी क्या होगी, लेफ्ट हैंड साइड आ गई। लेफ्ट हैंड साइड क्या आ गई आपकी, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1,9। अब राइट हैंड साइड लीजिए, ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो पहले ए का कॉम्प्लीमेंट ले लीजिए, अब क्या आएगा 2 4 6 8 को छोड़कर यूनिवर्सल सेट में, तो 1 बचेगा, 3 बचेगा, फिर 5, फिर 7, 8 आ चुका है, फिर 9 बचेगा आपका। बी का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, अब 2 को छोड़कर 1, 3 को छोड़कर, अब 3 भी नहीं आएगा, 4 4 आएगा, फिर 5 छोड़ देंगे, फिर 6 आएगा, फिर 7 छोड़ देंगे, 8 आएगा और 9 आएगा। अब ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट जो दोनों में कॉमन है, तो क्या है 1 और क्या है 9। तो ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा 1,9। लेफ्ट हैंड साइड भी 1,9 आई, राइट हैंड साइड भी 1,9 आई, तो दोनों इक्वल है, हैंस वेरीफाई। तो ये देख सकते हैं आप। ऐसे ही सेकंड पार्ट करना, पहले ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करना आपको। तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे इसमें ए इंटरसेक्शन बी। अब ए इंटरसेक्शन बी जो दोनों में कॉमन है, कौन है दोनों में कॉमन, 2 और केवल 2 ही है। अब ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट 2 को छोड़ कर सभी एलिमेंट क्या आएंगे, 1 3 4 5 6 7 8 और 9। तो 2 को छोड़कर सभी आ गए। अब ऐसे ही ए का कॉम्प्लीमेंट 2 4 6 8 को छोड़कर जो आ जाएंगे क्या आएंगे, 1 3 5 7 और 9। अब बी का कॉम्प्लीमेंट 2 3 5 7 को छोड़कर 1 4 6 8 और 9। अब ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट किसके को लगेगा, 1 3 4 5 6 7 8 9 यानी कि 2 को छोड़कर। अब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू किसके होगी, राइट हैंड साइड, हैंस वेरीफाई। ये आ जाएगा आपका।
अब फिफ्थ देखिए, ड्रॉ अप्रोप्रिएट वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब पहले ए यूनियन बी में क्या होते हैं, देखिए ये देख लीजिए आप, ए यूनियन बी में होते हैं जो ए में भी है बी में भी और दोनों में, तो ये सब डार्क होता है। अब इनके ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इनको छोड़कर जो है डार्क हुआ है, तो क्या बच जाएंगे, ऑल यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट बच जाएंगे ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट में, ये वाला ब्लैंक छूट जाएगा, ये वाले एलिमेंट नहीं आएंगे। तो ये इसका डायग्राम हो जाएगा फर्स्ट वाले का। सेकंड वाला ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ये भी सेम आएगा, ये हमने पढ़ा भी था कि पहले ए का कॉम्प्लीमेंट निकाल दिया फिर बी का, फिर ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट में क्या आएंगे, ए बी और दोनों के कॉमन छोड़कर जो यूनिवर्सल में। थर्ड वन है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब ए इंटरसेक्शन बी अगर आप फाइंड आउट करेंगे तो आपको मिलेगा क्या, जो दोनों में कॉमन है, दोनों में कॉमन ये वाला होगा। अब इसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे ए इंटरसेक्शन बी, तो ये आ जाएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो इसको छोड़कर तो कौन से एलिमेंट आएंगे, ये भी और यूनिवर्सल सेट वाले भी, तो वही वाले हमने इसने सारे डार्क किए हैं। और सेम ये ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन है बी का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, क्योंकि ये प्रॉपर्टी भी हमने पीछे पढ़ी थी। तो आपका ये फिफ्थ क्वेश्चन भी हो गया। सिक्स्थ क्वेश्चन है, लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन if A is the set of all triangles with at least one angle different from 60 degree, what is A का complement। अगर U be the set of all triangles है in a plane और A is the set of all triangles है, A किसका यूनिवर्सल सेट तो हो गया set of all triangles, A क्या हो गया set of all triangles with at least one angle different from 60 degree, जिसका कम से कम एक एंगल ऐसा जो 60 डिग्री नहीं है, तो व्हाट इज A का कॉम्प्लीमेंट। तो A का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, जिसके सभी एंगल 60 डिग्री हैं और जिसके सभी एंगल 60 डिग्री होते हैं वो इक्विलेटरल ट्राइंगल होती है, तो देयरफॉर ए का कॉम्प्लीमेंट इज द सेट ऑफ ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल हो जाएगा। अब सेवंथ क्वेश्चन देख लीजिए, ये मैं जो टॉपिक समझाया था उसमें क्लियर भी कर दिए थे। फिलिंग इन द ब्लैंक्स टू मेक सच ऑफ द फॉलोइंग एज फॉलोइंग अ ट्रू स्टेटमेंट। ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल था, यूनिवर्सल सेट के। फाई का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए, अब फाई का कॉम्प्लीमेंट ऑल एलिमेंट ऑफ यूनिवर्सल सेट हो जाएंगे और यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन ए किसके इक्वल हो जाएगा, ए के इक्वल हो जाएगा। ए इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट, दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा तो किसके इक्वल आएगा, फाई के इक्वल आ जाएगा। यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए, अब यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होगा, फाई के, और फाई इंटरसेक्शन ए किसके इक्वल होगा, फाई के, क्योंकि एम्प्टी सेट और ए के अंदर कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होगा, एम्प्टी सेट में तो कोई एलिमेंट ही नहीं होता, तो किसके इक्वल होगा, फाई के। तो अपनी ये एक्सरसाइज 1.5 भी कंप्लीट हो चुकी है। तो अभी तक जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल मैथ स्टडी स्टेशन विद पीके सर। आपको इस चैनल पे 9th क्लास 10th क्लास और +2 क्लास के भी सॉल्यूशन मिलेंगे एनसीईआरटी के। थैंक यू।